नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस। तो मित्रों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में, क्योंकि पूजा की सबसे अच्छी जानकारियाँ, धार्मिक विधियों की जानकारियाँ, कर्मकांड के बारे में जो तथ्य हैं उनके बारे में पूरी जानकारियाँ हम इस चैनल पर बड़े बड़े विद्वानों के मार्फत जो भी मिलता है वह आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस को और दबाइए बेल आइकॉन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जानकारी है दक्षिणा के बारे में। पूजा पाठ करते समय, कोई भी धर्म ग्रंथ को पढ़ते समय, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते समय, या फिर कहीं दीक्षा ग्रहण करते समय, या फिर कहीं भी शिक्षा ग्रहण करते समय हमें शिक्षा उपरांत कुछ ना कुछ अपने गुरु को, अपने ब्राह्मण को, कुछ ना कुछ आचार्य को देने का विधान बताया गया है। तो वही स्वरूप आज के समय में दक्षिणा कहा जाता है। हुआ ऐसा कि दक्षिणा है क्या? दक्षिणा यानी यज्ञ की पत्नी। एक समय ब्रह्मा जी के पास सभी देवता गए जब यज्ञों का फल नहीं मिल रहा था। यज्ञ करते थे, फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तभी भगवान ब्रह्मा जी के पास सभी देवता गए, इंद्रगण, मरुदगण, सभी देवता, कि हमको इसका फल प्राप्त नहीं हो रहा। हम यज्ञ भी करते हैं, जो भक्त करते हैं उनसे इसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसके क्या किया जाए, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी स्वयं कंफ्यूज हो गए और उन्होंने बोला कि हम चलिए विष्णु जी के पास चलते हैं। तो भगवान विष्णु जी के पास सभी जाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करके सभी प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होते हैं और पूछते हैं कि हे ब्रह्मादि देवता, आप क्यों आए हैं और आपका आने का क्या कारण है? तो ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें बताते हैं कि हम यज्ञ अनुष्ठान करते हुए भक्तों को देखते हैं, परंतु इसका फल प्राप्त नहीं होता, तो इसका फल कैसे प्राप्त हो? तभी ब्रह्मा जी के पास भगवान विष्णु ने अपने लक्ष्मी के अंशावतार, यानी अपने ही शरीर से जो लक्ष्मी को प्रकट किया गया है वाम भाग से, तो उन्हीं में मर्त्य लक्ष्मी नाम की लक्ष्मी की उत्पत्ति की गई, मर्त्य लक्ष्मी, और उन्हें ब्रह्मा जी को सौंपा गया। ब्रह्मा जी ने उनका नाम दक्षिणा रखा और दक्षिणा का विवाह यज्ञ नारायण यानी यज्ञ से किया, और यज्ञ नारायण के साथ विवाह करने के बाद उनको जो पुत्र हुआ उसका नाम फल हुआ। और इस प्रकार से यज्ञ और यज्ञ के बाद दक्षिणा और दक्षिणा के बाद फल, इस प्रकार से प्रोसेस बन गई। यानी कोई भी कर्म करते हैं तो उस पूजन पाठ में, यज्ञ में, हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से हमें सुख मिलता है, परंतु जब हम आचार्य के पास दक्षिणा देते हैं तो यज्ञ को एक प्रकार से हम प्राप्त कर लेते हैं, उस यज्ञ को प्राप्त कर लेते हैं। और कुछ दिनों में जब उस यज्ञ के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से जब आपको कुछ उससे लाभ प्राप्त होता है, वही आपकी फल है, वही आपकी फल प्राप्ति है। और दक्षिणा अगर हम नहीं देते तो फिर हमें यह फल प्राप्त नहीं होता। और शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे हमने ब्राह्मण के साथ एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि हम ब्राह्मण देवता आपको इतनी दक्षिणा देंगे, या ब्राह्मण देवता ने कहा कि हम इतनी दक्षिणा लेंगे या ये दक्षिणा लेंगे। आज के समय में लोग ये भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम ब्राह्मण से बात करें या ना करें दक्षिणा के बारे में, और बहुत सी बातें होती हैं जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें। तो ऐसी बात नहीं है, हर व्यक्ति से, ब्राह्मण के पास भी पूरा अधिकार है दक्षिणा लेने का। जो भी ब्राह्मण कहें, यज्ञ अनुष्ठान करवाने का, दक्षिणा देने का अधिकार यजमान के पास है, और ब्राह्मण को मांगने का अधिकार है, क्योंकि दान में और दक्षिणा में बहुत बड़ा अंतर है। दान यानी कोई भी व्यक्ति को हम कुछ भी दे दें तो उसका कोई भी मूल्य नहीं हो सकता, परंतु दक्षिणा यानी जो हम अपने लिए कर्म करवाते हैं, कोई भी शादी विवाह करवाते हैं, कोई यज्ञोपवीत करवाते हैं, कोई भी सत्यनारायण आदि कोई भी यज्ञ हम अपने लिए, स्वयं के लिए जब करवाते हैं, तो इसके उपलक्ष्य में ब्राह्मण को दक्षिणा देना बहुत आवश्यक है, और वो उनके मुताबिक होनी चाहिए, यानी ब्राह्मण की संतुष्टि के अनुसार होनी चाहिए, तभी दक्षिणा का फल प्राप्त होता है। दक्षिणा, जैसे मैंने आज पूजा करवाई और पूजा करवाने के 10 दिन बाद दक्षिणा दी, तो यज्ञ में बताया गया है कि जैसे जैसे हम दिनों दिन दक्षिणा को लेट करते जाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता जाता है, यानी जितना लेट होगा उतना दक्षिणा बढ़ते जाता है। यह हम आज के समय बैंक में देख सकते हैं कि जैसे हम अगर बैंक से लोन ले लेते हैं तो हमें अगर चुकाने में थोड़ा वह समय होता है तो उसके ऊपर ब्याज लगता है और हम उसको चुकाते हैं, परंतु अगर ब्राह्मण से हमने एक प्रकार से जब कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक यज्ञ करवा लिया है, और उसकी यज्ञ की दक्षिणा हम अगर लेट भी देते हैं तो भी कम ही देते रहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा मित्रों, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति की दक्षिणा ना रोकें। दक्षिणा रोकने से बहुत ही दुखद हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, बहुत ही, मतलब हम उसको बता भी नहीं सकते, एक्सप्लेन भी नहीं करते, क्योंकि दक्षिणा
यज्ञ की पत्नी है और यज्ञ की पूर्ति ब्राह्मण की एक प्रकार से आज्ञा से ही हम यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं और दक्षिणा से ही ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं और यज्ञ नारायण प्रसन्न होते हैं, उसी से फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि यज्ञ पत्नी दक्षिणा, यानी यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, उस दक्षिणा के कारण ही यज्ञ पूरा हो सकता है। ठीक है। और दान और यज्ञ में बहुत फर्क है, मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने सांदीपनि जी से जब विद्या ग्रहण की तो उनको दक्षिणा स्वरूप कहा कि हे गुरुश्रेष्ठ आप कुछ दक्षिणा में लीजिए। उन्होंने कहा आपको मैंने शिक्षा दी, वही मेरे दक्षिणा है, क्योंकि भगवान परम पुरुषोत्तम जब हमारे पास शिक्षण ग्रहण करने आए हैं तो हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता, नहीं बोल दिया। परंतु उन्होंने कहा प्रभु आपको कुछ लेना ही पड़ेगा। तभी वो बोले आपके जो गुरु माता हैं उनके पास जाकर आप पूछ लीजिए, उनको कुछ चाहिए तो हमको तो कुछ नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान उनके गुरु माता के पास गए, उनके प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे माता आप कुछ दक्षिणा से रूप में लेने की इच्छा करती हैं तो मुझे कहिए। तभी वो बोलती हैं कि हे पुत्र तुम आज के बाद तो यहाँ से निकल जाओगे, परंतु जब मुझे अपने पुत्र की अनुभूति आएगी, उनकी याद आएगी, तब मैं क्या करूँगी। अभी तक तो मैं तुम्हारा पालन पोषण करती थी, यहाँ पे तुम्हारा सभी का एका प्रकार से जो सेवा शुश्रूषा है जो पुत्र की जाती है उसी प्रकार मैं आज तक तुम्हारी करती रही, परंतु इसके बाद क्या करूँगी। तभी भगवान ने उनसे पूछा कि आपकी इच्छा क्या है। तभी उन्होंने बताया कि मुझे पुत्र हुआ था और वो किसी कारण से समुद्र में चला गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने वह पुत्र को उन्हें लाकर दिया, वह दक्षिणा उन्होंने पूरी की। जैसे एकलव्य ने सीखा तो सिर्फ गुरु के आदेश से, यानी देखकर सीख लिया, परंतु जब गुरु जी ने दक्षिणा मांगी तो अंगूठा काटकर दे दी। तो यही दक्षिणा का प्रभाव है और दक्षिणा देना बहुत आवश्यक है। पूजन पाठ यज्ञ सिद्धि के लिए दक्षिणा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। दक्षिणा यानी पूजन का पूरा फल होता है। ठीक है। तो मित्रों पूजा पाठ करते समय ध्यान रखें दक्षिणा के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ब्राह्मण जो भी मांगे उनको उतनी यथाशक्ति हो सके तो उनकी मांगने की मतलब उनका जो भी होता है उस हिसाब से आप दे सकते हैं, या फिर जो भी आपकी सामर्थ्यता है उस हिसाब से भी दे सकते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कि ब्राह्मण दक्षिणा मांगते हैं या यजमान दक्षिणा पूछते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में दक्षिणा का मतलब व्यवहार करना। अगर व्यवहार नहीं हो पाता तो व्यक्ति के मन में कन्फ्यूज़न होता और यज्ञ का फल नहीं मिल पाता। इसके लिए दक्षिणा में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, इसके लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। अच्छी लगी हुई वीडियो तो मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक भी कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।